नमस्कार। कल एक बड़ी घटना, देश के इतिहास के लिए एक बड़ी घटना घटने जा रही है। स्वतंत्र भारत में कोई प्रधानमंत्री पहली बार कल मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। जी हां, ये घटना देश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, देश के वर्तमान के लिए महत्वपूर्ण है और भविष्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या, मथुरा और काशी सनातन संस्कृति के, हिंदुत्व के ये तीन आधार स्तंभ कहिए, प्रतीक स्तंभ कहिए, माने गए। अयोध्या में भव्य जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण आकार ले चुका है। उसका प्रथम तल पूर्ण हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में रामलला का विग्रह पूजित हो जाएगा, विराजित हो जाएगा। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार का सौंदर्यीकरण हो गया, भव्यीकरण हो गया, काशी कॉरिडोर बन गया, उसकी आभा और छटा अद्भुत हो गई। और विश्वेश्वर महादेव की मुक्ति के लिए न्यायालय में संघर्ष चल रहा है। संघर्ष तेज गति से चल रहा है। वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे हो चुके हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है 10 दिन के भीतर, 10-12 दिन के भीतर। तो और तीसरा स्थान है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। वहां भी विवाद है। जन्म स्थान पर ही शाही ईदगाह मस्जिद है। सैकड़ों साल से संघर्ष है। वहां भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की स्थापना की गई थी। वहां विराजमान भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठाकर ले जाया गया था और आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ियों में उसको गाड़ दिया गया था ताकि वहां से लोग जाएं सीढ़ियों पर चलकर, तो एक संदेश जाए। वो संघर्ष की कथा। चूंकि मामला विवादित था तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर और इंदिरा जी और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह और नरसिंह राव, देवी गौड़ा, गुजराल, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप, सब डरते रहे, संकोच करते रहे कि भाई नहीं, सब जगह जाना है अपने को, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। कृष्ण जन्म स्थान, कृष्ण जन्मभूमि नहीं जाएंगे। कहीं उनके तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलरिज्म पर सवाल न खड़ा हो जाए, इसलिए वहां से एक निश्चित दूरी बनाई सब प्रधानमंत्रियों ने। कल नरेंद्र मोदी उस अब तक की रवायत को पलटने जा रहे हैं, उलट शीर्षासन कराने जा रहे हैं उस रवायत को, उस राजनीतिक रवायत को। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी। वहां वो जाएंगे, भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे। मोदी वहां कुछ भी ना बोले, तब भी प्रधानमंत्री का वहां जाना ही अपने आप में एक पूर्ण संदेश है, एक परिपक्व संदेश है। उसको किसी व्याख्या की जरूरत नहीं होगी फिर मोदी की यात्रा को। जिस कारण से अब तक कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान नहीं गया, उस कारण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमान्य कर दिया, अस्वीकार कर दिया, इसीलिए तो जा रहे कल। यही संदेश है, यही उसका निहितार्थ है।
तो क्या ये माना जाए अयोध्या का विषय सुलझने के बाद काशी का विषय एक निर्धारित आयाम तक पहुंच जाने के बाद अब क्या मथुरा में कुछ बड़ा नया और अद्भुत होने जा रहा है? वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर के चारों तरफ एक काशी कॉरिडोर जैसा कॉरिडोर बनेगा, ये निर्णय अलग है। इस निर्णय की भी अपनी महत्ता है, अपनी सार्थकता है, अपना एक प्रभाव है, एक वैश्विक प्रभाव है, संकेत है इस निर्णय का भी। लेकिन इससे भी बड़ा निर्णय है प्रधानमंत्री का योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान पर जाकर शीश नवाना। आप सोचिए क्या कारण रहा जिसने जवाहरलाल नेहरू को रोका वहां जाने से? क्या कारण रहा होगा जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी को रोका कृष्ण जन्मभूमि जाने से? क्या कारण रहा होगा जिसने राजीव गांधी को रोका, नरसिंह राव को रोका, मनमोहन सिंह को रोका, देवीगौड़ा और गुजराल, चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह को रोका? कोई तो कारण रहा होगा ना। यही जो एक तुष्टीकरण की राजनीति थी भारत की, उसने ये परिस्थिति पैदा की। कल मोदी इसको शीर्षासन कराएंगे, इस पूरी राजनीतिक सोच को। और स्वाभाविक है जब ये कार्यक्रम तय हुआ होगा कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे कृष्ण जन्म स्थान, तो इन सब पहलुओं पर विचार हुआ होगा शीर्ष स्तर पर कि अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है, उसका एक मैसेज क्या जाएगा, क्या स्थिति है। मामला अदालत में चल रहा है। लेकिन अगर फिर भी इन सब तथ्यों के बाद भी नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया कि नहीं हम जाएंगे, तो फिर ये बड़ा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर कल ये जो परिघटना घटेगी उसकी गूंज और अनुगूंज बहुत दूर तक जाएगी। अखिल विश्व में कृष्ण को मानने वालों की वो है व्याप्ति। एक तरह से आप कहिए कि एक ग्लोबल आइकॉन है हिंदुत्व के, सनातन के भगवान कृष्ण। और उनकी जन्मभूमि पर देश का प्रधानमंत्री जाएगा तो एक बड़ा और सार्थक संदेश स्वाभाविक तौर पर पूरी दुनिया में जाएगा। अब इसका ये तो हुआ सांस्कृतिक पक्ष, अब इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है। मथुरा राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। राजस्थान के भरतपुर डीग और उस इलाके में मथुरा का प्रभाव है और मथुरा पर उस इलाके का प्रभाव है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब एक बार मथुरा से चुनाव लड़े थे आरंभिक समय में जनसंघ के, तो उनको जब पराजय मिली थी तो भरतपुर के महाराज ही से ही मिली थी, वही लड़े थे इनके खिलाफ आकर यहां से। तो वो क्षेत्र उसका एक अपना विशेष अंतर संबंध है मथुरा से राजस्थान के उस हिस्से का। तो मथुरा में 23 तारीख को प्रधानमंत्री जब कृष्ण जन्म स्थान जाएंगे और 25 को राजस्थान में मतदान है विधानसभा के। एक इसका ये राजनीतिक पक्ष भी है और ये छोटा राजनीतिक पक्ष है और इसका एक बड़ा राजनीतिक पक्ष ये है जिस पर आने वाले समय में जरूर चर्चा होगी, आपको शोरगुल सुनने को मिलेगा। वो पक्ष है 2024 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा के चुनावी महासमर में प्रधानमंत्री की यह कृष्ण जन्म स्थान की यात्रा एक मुद्दा रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये उनकी यात्रा इस बात का संकेत भी होगी कि आने वाले समय में संघ परिवार के लिए मथुरा एक बड़ा विषय होने जा रहा है जिस पर एक बड़ी पहल हो सकती है। तो क्या हो सकती है बड़ी पहल, कैसे हो सकती है, उसका राजनीतिक पक्ष क्या होगा, ये बाद के विषय है।
लेकिन ना प्रधानमंत्री का जाना कम से कम इस बात की गवाही देता है कि सरकार और संगठन के स्तर पर ये चिंतन कर लिया गया है कि मथुरा के लिए कुछ बड़ा करना है, कृष्ण जन्म स्थान के लिए कुछ बड़ा दिव्य और अलौकिक करना है, कुछ अयोध्या जैसा होना चाहिए वहां भी। तभी नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में, आने वाले महीनों में ये मथुरा का विषय कैसे आगे बढ़ता है उत्तर प्रदेश के भीतर और देश के भीतर। अदालती कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक क्षेत्र तीनों में इस पर निगाह रहेगी। धन्यवाद।